अजय भैया हियर। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके 11th स्टैंडर्ड के बारे में। जी हाँ स्टूडेंट्स, मानो या ना मानो आप अभी 11th स्टैंडर्ड में प्रवेश कर चुके हो और बहुत सारी चीजें होते हैं स्टूडेंट्स 11th स्टैंडर्ड में ध्यान में रखने जैसे, जो कि हमारे आगे चल के करियर का एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं प्रॉब्लम ये आती है कि 11th में वो ठीक से काम नहीं करते हैं और 12th में फिर बैकलॉग लग जाते हैं और बैकलॉग लगने के बाद स्टूडेंट्स उनसे जो भी चीजें होती है वो कंप्लीट नहीं हो पाती है टाइम पे और उनका जो रिजल्ट होता है 12th स्टैंडर्ड का वो बहुत ज्यादा कम होता है। और एट द सेम वे उनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी जितने वो चाहते हैं, जिनका उनका कट ऑफ चाहिए गवर्नमेंट कॉलेजेस में, भले ही आप IITs में जाओ, NIT जाओ, VIT जाओ, बिट्स पिलानी या फिर बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पे परसेंटाइल ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो आज हम वही चीज देखने वाले हैं कि 11th स्टैंडर्ड में आपको किस किस चीजों का ध्यान रखना है जिससे कि आप एक प्रो प्लेयर बन जाओ 11th स्टैंडर्ड में और 12th स्टैंडर्ड में आप एकदम ऑर्गेनाइज्ड तरीके से आप प्रवेश करो अगले साल और फिर एग्जामिनेशन में, चाहे वो बोर्ड एग्जामिनेशन हो या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन हो, उस एग्जामिनेशन में आप जाके फोड़ के आओ। जैसे कि स्टूडेंट्स हमने 10th स्टैंडर्ड में एकदम साथ में पूरी की पूरी जर्नी को कंटिन्यू किया था, उसी प्रकार से 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड इन पूरी जर्नी को हम साथ में करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को याद से सब्सक्राइब कर देना है और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स को मालूम नहीं होता है कि उनका सिलेबस कौन सा इंपॉर्टेंट है। देखो स्टूडेंट्स, अगर हम महाराष्ट्र स्टेट की बात करें तो महाराष्ट्र स्टेट के जो भी टेक्स्ट बुक्स होते हैं उन टेक्स्ट बुक्स के अगर हम 11 के अगर हम चैप्टर्स देखें तो 16 चैप्टर्स दिए हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के। और एट द सेम वे बायोलॉजी का अगर आप देखो तो बायोलॉजी के भी 16 चैप्टर्स दिए। लेकिन इन 16 चैप्टर्स में से हमको बस करने होते हैं 8 से 9 ही चैप्टर्स करने होते हैं जो कि 12th में हमको पूछे जाते हैं या फिर 12th में रिलेटेड होते हैं। तो मैं तो सभी से यही गुजारिश करूंगा कि भले ही 11 का पूरा सिलेबस आप कंप्लीट ना करो, लेकिन 8 से 9 चैप्टर्स हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, इनके तो भी कंप्लीट करके रखना है स्टार्टिंग से ही, जिससे कि फिर आप जब 12th में प्रवेश करोगे, 12th में जाओगे तो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन हो या फिर बोर्ड एग्जामिनेशन हो, उन दोनों एग्जामिनेशन में आपको हेल्प होगी। तो पूरा पोर्शन करने की जरूरत नहीं है 11th स्टैंडर्ड की, आपको बस आधा सिलेबस भी आपने कर दिया तो भी आपका 11th स्टैंडर्ड मक्खन चले जाएगा। ऑर्गेनाइज तरीके से काम करना है, ऑर्गेनाइज इन द सेंस कि स्टूडेंट्स दिन में से 2 घंटे निपटा के ले रहे हैं, मतलब कि आपके क्लासेस के टाइम और आपके जो भी आप एंटरटेनमेंट का टाइम करते हो उन टाइम को हटा के 2 घंटे आपको सेल्फ स्टडी देनी है, मतलब देनी है कंसिस्टेंसी। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को यही बोलता हूँ, स्टूडेंट्स आप एक दिन 10 घंटा करोगे, दूसरे दिन कुछ नहीं करोगे, उससे अच्छा है पूरे हफ्ते में 2-2 घंटे, 1-1 घंटा तो भी कंसिस्टेंटली पढ़ाई करो। देखो स्टार्टिंग में बोर होगा, जाहिर सी बात है, अभी आपको छुट्टियां लग गए, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उनके ऑफलाइन क्लासेस या फिर ऑनलाइन क्लासेस सभी चीजें परचेस कर लिया होगा, वो क्लासेस को जाने भी शुरू हो गए होंगे, किसी के 15 से होंगे, किसी के 10 से होंगे, जो भी चीज है। तो स्टूडेंट्स मैं पहले से ही कहूंगा कि पहले से ही ऑर्गेनाइज तरीके से काम करो, हर घंटे 2-2 घंटे तो भी पढ़ाई करो, जिससे कि बाद में आप पे लोड ना आए। ठीक है, कंसिस्टेंट रहना बहुत नेसेसरी है। और एट द सेम वे बिल्ड अ सपोर्ट सिस्टम, मतलब कि एक सपोर्ट सिस्टम आपके पास चाहिए। देखो स्टूडेंट्स, अभी 10th के जैसा आपको सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलेगा आपके टीचरों से, मैं पहले ही क्लियर कर दूं, आपके टीचरों से आपको अभी सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलने वाला है। अभी सपोर्ट सिस्टम इन द सेंस क्या कि स्कूल में कैसा था, आप एकदम बचपन से वही स्कूल में थे तो टीचर को मालूम था कि आप किस प्रकार से बिहेव करते हो, किस प्रकार से आपके मार्क्स आते हैं, किस प्रकार से आप पढ़ाई करते हो, और एट द सेम वे उनको ये भी पता होता है कि इनका क्या क्या ड्रॉबैक्स है। पर स्टूडेंट्स अभी होगा क्या, आप एक नए इंस्टीट्यूट में जाओगे, आप एक नए क्लासेस में जाओगे, आप एक नए कॉलेज में जाओगे तो उन टीचरों को मालूम नहीं होता है और एट द सेम वे वो ध्यान भी नहीं देते। ये रियल फैक्ट है, भले कितना भी कोई भी बोल दे कि हम इंडिविजुअल फोकस करेंगे, लेकिन स्टूडेंट्स अगर क्लास में 150 से 200 बच्चे होंगे, 300 बच्चे होंगे एक पर्टिकुलर ऑफलाइन क्लासेस में, आपने जहां पे भी लगाई है, कितना भी कुछ भी बोलो, लेकिन वो इंडिविजुअल फोकस आप पे नहीं दे सकते। तो मैं तो आपको यही सजेशन करूंगा स्टूडेंट्स, अगर आप बड़े क्लासेस लगा भी रहे हो तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, बट मेरा तो यही सजेशन रहेगा कि आप जो होंगे अलग अलग क्लासेस लगाओ, अलग अलग इन द सेंस फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग, मैथ का अलग, या फिर ऐसे जगह पे क्लासेस लगाओ जहां पे ज्यादा बच्चे नहीं होते हैं, या फिर बैचेस वाइज उनका होता है कि 30-30 बच्चे, 25-25 बच्चे, 40-40 बच्चे।
जिनमें से आपका एक सपोर्ट सिस्टम वहां पे होता है। तो ये चीजें समझना बहुत ज्यादा नेसेसरी होने वाली है आपके लिए कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम आप बनाएं। आपके फ्रेंड्स हो या फिर कोई भी हो, लेकिन टीचरों का उतना सपोर्ट नहीं मिलेगा एज कंपेयर टू आपके स्कूल में जितना आपको मिलता था। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स, फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट्स, मतलब कि कंसेप्ट को समझने पे ज्यादा फोकस करो। रट्टू पोपट अभी बनो मत। जो हमने 10th स्टैंडर्ड में किया हिस्ट्री ज्योग्राफी में, स्टूडेंट्स हम सभी को पता है कि हिस्ट्री ज्योग्राफी में इतना कुछ नहीं था, इतना कुछ सीन नहीं था। हिस्ट्री ज्योग्राफी में हमको लर्न ही करना था, लर्निंग का पार्ट हिस्ट्री ज्योग्राफी में ज्यादा होता है। एट द सेम वे साइंस में भी हमको बहुत हद तक लर्न करना था। बट स्टूडेंट्स, अभी का समय ऐसा है कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बेसिस पे ही आपको आपके कॉलेजेस, गवर्नमेंट कॉलेजेस या फिर बड़े बड़े कॉलेजेस एलोकेट होते हैं। तो इनमें आपके कंसेप्ट्स बहुत ज्यादा नेसेसरी होते हैं। यूट्यूब पे पहले से ही बहुत सारा कंटेंट पढ़े वाला है, ठीक है, लेक्चर्स वगैरह बहुत सारे टीचरों के पढ़े हुए हैं, तो आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है। तो आपको अगर कंसेप्ट नहीं समझ में आता है आपके ऑफलाइन क्लासेस में, तो वही दिन तुरंत यूट्यूब पे आके वो लेक्चर्स देख लेना, वो कंसेप्ट क्लियर करवा लेना। नहीं तो आप अगर बोलोगे कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, फिर चीजें नहीं होने वाली है। एट द सेम वे स्टूडेंट्स, उसके बाद और एक चीज मैं आपको बोलूंगा कि एक पर्टिकुलर क्लियर गोल पहले ही बना के रखो कि मेरे को ये पर्टिकुलर कॉलेजेस में जाना है आपके स्टडी के अनुसार। और रियलिस्टिक गोल्स की बात कर रहा हूं मैं। रियलिस्टिक गोल्स मतलब कि स्टूडेंट्स ऐसे गोल्स जो कि आप सही में अचीव कर सकते हो। ये नहीं कि मैं मार्स पे जाऊंगा और अपना घर बसाऊंगा, ये वाला रियलिस्टिक गोल नहीं है। आज के डेट में वो प्रैक्टिकली नहीं है पॉसिबल। बट हाँ, रियलिस्टिक गोल इन द सेंस कि हाँ, मैं ये वाला पर्टिकुलर गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहता हूँ, लेना चाहती हूँ, मुझे ये चीजें करने हैं, मुझे ये स्किल्स डेवलप करने हैं, मुझे ऐसे चीजें करनी है। उनको हर एक दिन समय दो, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, हर एक दिन थोड़ा थोड़ा समय दो। स्कूल जैसा तो अभी रेगुलर चीजें नहीं होती है, ट्यूशन वगैरह भी 3 से 4 घंटे होते हैं, बाकी का पूरा दिन आपके पास पड़ा हुआ होता है। उसमें से 2 घंटे आपको सेल्फ स्टडी निकालना है। और आपके जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज है, जैसे जिम लगा लिया, बॉयज के लिए बोल रहा हूँ, गर्ल्स के लिए भी जिम लगा लिया, स्विमिंग क्लासेस लगा दिए, कुछ रनिंग वगैरह कर दिया, कुछ डांसिंग के क्लासेस लगा दिए, जिससे कि आपके एक्स्ट्रा क्यूरिकुलम एक्टिविटीज कंप्लीट हो रहे हैं, जिससे आपका फिजिक भी डेवलप हो रहा है और एट द सेम वे आप पढ़ाई में भी महारत हासिल कर रहे हो। ऐसे चीजें आपको करने हैं जो कि 11th में आपको एक प्रो बोल के कहलाया जाएगा। तो ये कुछ चीजें थी स्टूडेंट्स। एक्स्ट्रा क्यूरिकुलम एक्टिविटीज में भी अपना ज्यादा से ज्यादा समय दो, बहुत सारी चीजें सीखो, नए नए स्किल्स डेवलप करो। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्लासेस लगा लो, जिससे आपको प्रोग्रामिंग के सभी चीजें समझ में आएंगे कि कैसे कंप्यूटर काम करता है। भले आप CS फील्ड में जाना चाहते हो, नहीं जाना चाहते हो, बट एक आपके लिए एक नई चीज सीखने को मिलेगी, वो चीजें आप ध्यान में रख सकते हो। और एक स्केड्यूल बनाना बहुत ज्यादा नेसेसरी है। एक शेड्यूल बनाना जो भी आप प्रोनाउंस करते हो, वो बनाना बहुत ज्यादा नेसेसरी होगा आपके लिए। क्योंकि स्टूडेंट्स 11th स्टैंडर्ड में मैं पहले आपको बोल दूं कि आपको वापस से पैम्परिंग आप नहीं करने वाले हो। अभी आपके स्कूल के टीचर्स या फिर पापा मम्मी या फिर भाई बहन आपको कुछ अलग नजरिए से देखेंगे अभी, क्योंकि अभी आप ग्रोन अप हो गए हो। ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में, ठीक है। अभी 16-17 ईयर्स के आप हो चुके हो, यू आर नाउ अ ग्रोन अप किड। तो आपको बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ेगी। सोशल मीडिया को भी जितना हो सके उतना ही समय दो। ज्यादा समय दोगे तो बहुत ज्यादा हानिकारक होगा। मैं पहले ही कह दूं, 11th स्टैंडर्ड में दिल जुड़ेंगे भी और दिल टूटेंगे भी, ठीक है। तो वो आपके हाथ में है किस प्रकार से आपको काम करना है। सोशल मीडिया का भी डिस्ट्रैक्शन थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करो। ज्यादा नहीं, 3 घंटे बहुत हो गए आपके लिए। अभी नए नए चीजें, अभी रिजल्ट के बाद तो बहुत सारे बच्चे मोबाइल लेंगे, सभी चीजें होगी। तो मैं यही कहूंगा कि सोशल मीडिया को जितना हो सके उतना ही इस्तेमाल करो। जो बाकी के बच्चे कर रहे हैं वो चीजें तुम मत करना। जो आपको करना है वो चीजें फोकस के साथ आपको करना है। सो आई होप स्टूडेंट्स दिस वीडियो वाज वेरी मच वैल्यूएबल फॉर यू। आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए जरूर मुझे नीचे कमेंट्स में बताना है। स्ट्रीम सिलेक्शन का तो मैंने साइंस का बना दिया है। अगर आपको कॉमर्स पे चाहिए तो वो भी मुझे नीचे कमेंट्स में बता देना है, मैं उस पर जरूर एक वीडियो बना दूंगा। तो आई होप स्टूडेंट्स दिस वीडियो वाज वेरी मच वैल्यूएबल फॉर यू। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी प्रेस करना है। मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में, तब तक यार मचाते रहो, फोड़ते रहो। बाय एवरीवन, तब तक पीस आउट।